Hello everyone, this is Minusha Manigrahi, TGT SST, once again with your part 2 geography book has chapter. The chapter name is The Earth in the Solar System. Remember, this is your overview का क्या क्या हम पढ़ दिए थे, द सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स के बारे में. आज क्या पढ़ेंगे? अर्थ, मून, एस्ट्रॉयड्स एंड मेटेरियल्स. देन थर्ड में क्या पढ़ेंगे? देन थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस बैंक. ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे. देखो, द अर्थ, तुम्हें पता है हम कौन सा प्लैनेट में रह रहे हैं? अर्थ. तो देखो ये क्या है? अर्थ. एंड ये सब जो दिखाई दे रहा है ये एक सोलर सिस्टम है. एंड ये सब स्टार्स दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो स्टार्स, अर्थ, मून, ये सबको लेकर हमारा क्या होता है? सोलर सिस्टम. पार्ट 1 में पढ़ दिए थे. ठीक है, देन हम क्या डिस्कशन करेंगे? अर्थ का डेफिनेशन एंड अर्थ का टाइप्स, क्या क्या है अर्थ में है. देखो, फर्स्ट क्या है? द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज एंड 3rd नियरेस्ट इन द सन. तो सन सपोज यहाँ है, तो 3rd में क्या है? अर्थ. एंड साइज हिसाब से कितना है? 5 पोजीशन में. क्लियर? समझ में आ गया? देन क्या है और क्या डेफिनेशन? इट इज स्लाइटली फ्लैटेन एट द पोल्स. देखो पोल्स में थोड़ा सा फ्लैट. एक्चुअली ये हमारा स्टार अर्थ देखने के लिए कैसा है? ऐसा है. ठीक है, तो अर्थ का पोल में क्या है हमारा? फ्लैट. दैट इज वाई इट्स शेप इज कॉल्ड जियोड. जियोड, तो ये शेप फ्लैट टाइप का है, तो इसलिए ये अर्थ को भी क्या बोला जाता है? जियोड. ठीक है, जियोड एक क्या है? स्टोन्स. और क्या है? देखो डेफिनेशन, कंडक्शन फेवर्स टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली इन द अर्थ. मीन्स ओनली जिंदा रह पाओगे कौन सा प्लैनेट में? तुम अर्थ. क्यों? क्योंकि देखो, प्रेजेंस विथ एयर विथ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइदर एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड, presence of water and outer space that appears blue because 2/3 of the space is covered with water. It is therefore called blue planet. That means देखो ये सब चीज़ तुम्हारे लिए important है. Why? जब क्वेश्चन आएगा why it is possible to live on the earth? Because ऑक्सीजन वहाँ पर है. और क्या है? मिडिल टाइप ऑफ टेम्परेचर है. दैट मीन्स हॉट नहीं कि कोल्ड नहीं है ज़्यादा. और क्या है? जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो पानी वहाँ पर है. ठीक है, कितना पानी है? 2/3 पानी है. तो सपोज अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये सब पार्ट क्या है हमारा? पानी. एंड ये क्या है? लैंड. समझ में आया? देन जाएंगे क्या? हाँ, मून. तो मैं बताया था, सपोज ये अर्थ है, अर्थ को चारों तरफ कौन घूमता है? मून. कितना टाइम लेता है? 27 डेज लेता है. एंड ये याद रखो, मून का इम्पोर्टेंस क्या है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड एक ही है. दैट मीन्स रोटेशन क्या है? जब मून खुद घूमेगा. रेवोल्यूशन क्या है? जब मून अर्थ के चारों तरफ घूमेगा. ठीक है, देखो, आवर अर्थ हैज ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट से. एक नेचुरल में बताया था, मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट से. दैट इज कॉल्ड मून. तो घूमने वाला हमारा अर्थ के चारों तरफ एक ही सैटेलाइट से, उसका नाम क्या है? मून. इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट दैन द सिलेस्टियल बॉडी. देखो, जो सिलेस्टियल बॉडीज है, सिलेस्टियल बॉडी से कंपेयर करोगे तो अर्थ का आसपास क्या है? मून है. तो इसलिए हर रोज क्या तुम्हें मून दिखाई देता है? 15 डेज मून दिखाई देता है. पूर्णिमा के दिन तक, अमावस्या से पूर्णिमा का दिन तक तुम्हें क्या दिखाई देता है? मून दिखाई देता है. पूर्णिमा से अमावस्या तक तुम्हें धीरे 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 ये मून डिसअपियर होने लगता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि
उसका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड एक ही है, वो कितना डेज है 27 डेज। क्लियर, ठीक है। और क्या देखेंगे, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट कितना 27 डेज 8 आवर्स, याद रखो। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द वन स्पिन ऑफ अर्थ, ठीक है। एक अर्थ में घूमने के लिए जितना टाइम लेता है वो खुद घूमने के लिए इतना टाइम ले जाता है, ठीक है। दिस मेक्स द ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल ऑन द अर्थ। तो आसपास 59% तुम्हें मून का टोटल 59% दिखाई देता है, और सब क्या अर्थ के साइड से रह जाता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। लेकिन अभी हो गया है, ये पुराना टाइम में तुम्हारा बुक में है कि पॉसिबल नहीं है मून में बचने के लिए, लेकिन अभी पॉसिबल हो गया है। अभी पानी लेकर, ठीक है, गैस लेकर, ये सब लेकर भी ये सब काम हो रहा है। द सब रिसर्च हो रहा है। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ प्लेन्स, दैट मीन्स उनका सरफेस क्या है, प्लेन्स। माउंटेन्स भी है। डिप्रेशन व्हिच इज ऑब्जर्व शैडो एज द मून फुल डे, दैट मीन्स तुम्हें जो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन में, फुल मून के डे में, वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये क्या है, माउंटेन्स वहाँ पर है, प्लेन्स है, ये सब है, इसलिए मून का शैडो हमको दिखाई देता है। मून का शैडो भी पड़ता है पूर्णिमा के दिन में, ठीक है। और क्या है, देखो क्या देखेंगे, एस्ट्रॉइड्स देखेंगे, बट ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। देखो पिक्चर्स, देखो पिक्चर देख कर तुम याद रख दोगे, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 1 ओनली पिक्चर, पार्ट 3 में पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो ये जो दिखाई देता है ये क्या है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स। वो कौन सा प्लैनेट का अंदर में है, मार्स एंड जुपिटर। वो क्या है, देखो डेफिनेशन देखेंगे। देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज, छोटा छोटा बॉडीज है, व्हिच हैज मूव्ड अराउंड द सन। सन के चारों तरफ और छोटा छोटा बॉडीज घूमता है। दिस बॉडीज कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। छोटा छोटा जो पत्थर का वाला जो छोटा छोटा प्लैनेट्स है, प्लैनेट टाइप का जो है, जियो टाइप का जो है, वो हर रोज सन के चारों तरफ घूमता है, उसको बुलाया जाता है क्या, एस्टेरॉइड्स। देखो ये एस्टेरॉइड्स हमको जो दिखाई देता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, मार्स एंड जुपिटर का अंदर भी, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, मार्स एंड जुपिटर का जो अंदर में क्या दिखाई देता है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट। बिलीव बोला जाता है कि वो क्या है, ये छोटा सा पार्ट है किसी का, प्लैनेट का, which are formed by the explosion of the planet many years ago। That means प्लैनेट का वो अंदर में था, ठीक है। ये जो एक्सप्लोजन मीन्स जो डायरेक्शन चेंज होता है, जो घूमते रहते हैं सब, इस वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारा टूट जाता है प्लैनेट, ठीक है। तो ये छोटा जो प्लैनेट का जो छोटा पार्ट हो जाता है वो क्या है, हमारा एस्टेरॉइड्स। समझ में आया, ठीक है। मेटेरॉइड्स, ठीक है। मेटियोर मीन्स क्या है, स्टोन। मेटेरॉइड्स मीन्स स्टोन टाइप का दिखाई देने वाला छोटा सा प्लैनेट, वो क्या है, मेटेरॉइड्स, ठीक है। देखो ए स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, मैं बताया था छोटा सा पत्थर क्या है, मेटेरॉइड्स, जो कहाँ घूमता है, अराउंड द सन। और कोई चीज़, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स, मून्स, और कोई चीज़ सन के चारों तरफ घूमता है। समटाइम्स दीज ऑब्जेक्ट्स कम क्लोज टू द अर्थ, कभी कभी क्लोज अर्थ के आसपास आ जाता है। While dropping on the earth, they get heated and burn, and due to friction of the air, appear the flash and light। That means देखो सपोज ये सन है, ठीक है, एंड ये क्या है, हमारा अर्थ है, ठीक है। तो जियोड क्या है, वन टाइप ऑफ रॉक्स है, जिसमें सपोज जब वो ऊपर तक जाएगा, ठीक है, तो नीचे में था उनका जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से वो नीचे फोर्स करके जाएगा ऊपर, तो नहीं तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। जो ये फोर्स करके जाएगा तो नीचे से वो क्या देगा, लाइट देगा, तो वो अपने आप हीट जनरेट होगा। तो ये जो स्टोन हीट जनरेट करता है, जो लाइट जनरेट करता है, वो क्या है,
मेटेरॉइड्स। क्लियर? देखो क्या है, ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस। जो सोलर के चारों तरफ जो स्काई दिखाई देता है, ठीक है, सोलर से भी बड़ा वो क्या है, गैलेक्सी। सोलर कितना सोलर्स के लेकर हमारा क्या है, गैलेक्सी है। ठीक है, दीज आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। ठीक है, समझ में आया? देखो एक ही तुम्हें एक सर्कल में समझा दूंगा। सपोज ये क्या है हमारा प्लैनेट, तो कितना प्लैनेट्स एंड सन को लेकर हमें क्या हुआ है, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम कितना को लेकर क्या हुआ है हमारा, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी कितना को लेकर हमारा क्या हुआ है, यूनिवर्स। तो सबसे ऊपर क्या है, यूनिवर्स, देन हमारा नीचे से आएगा। क्लियर? और क्या है, देखो आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम भी एक पार्ट है कि गैलेक्सी का, कितना पार्ट से, तो ये हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। दिस गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, दैट मीन्स वो मिलियन स्टार्स लेकर वो गैलेक्सी हुआ है, दैट अपीयर्स ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट। तुम देखोगे कि चमकता हुआ दिखाई देगा तुम्हें एक गैलेक्सी। ठीक है, वो क्या है, किस लिए, बिकॉज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग होता है या नहीं। ठीक है, ये सब को लेकर हमारा क्या होता है, गैलेक्सी। ठीक है, तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर आकाश गंगा ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन डन द इंडियन एंशिएंट इंडियन दैट इट इज ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग ऑन द स्काई। ठीक है, आकाश गंगा मीन्स आकाश जो गंगा बहता है उसको बोला जाता है आकाश गंगा। ठीक है, तो आकाश गंगा नेम्ड हुआ है किस वजह से, कि क्या हमारा इंडियन नाम है, एक इंडियन साइंटिस्ट उसको दिया था। ठीक है, एंड इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मिल्की वे, हिंदी में क्या बोला जाता है, आकाश गंगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड पार्ट, एंड पार्ट third is coming soon, so stay tuned. Thank you.